यूट्यूब के चैनल हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की जो भी अपडेट आ सके दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत करा सकूं। ऐसे में एसटीईटी को लेकर अब काफ़ी अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है। जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को लगातार चिंता सता रही थी कि पटना हाई कोर्ट में जो केस किए गए थे उनका क्या कुछ होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इन केसों को खारिज करने का आदेश दे दिया है। जैसा कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति पे कई सारे सवाल उठाए गए थे, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने का एक बड़ा फैसला आया है जिससे कि एसटीईटी छात्रों को एक बड़ा राहत मिलने जा रहा है। नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है उसका रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि कई सारे केस के हो जाने से उलझन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी छात्रों की, और लगातार छात्रों के मैसेज और कमेंट आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे थे छात्र। तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक राहत भरी एक बड़ी खबर हो सकती है दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। और जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि पल पल जैसे भी अपडेट आती है मैं सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार अवगत कराता रहता हूं। तो ऐसे में देखिए लिखा है, एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुई परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सही सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए एक प्रेस रिलीज किया और उसके बाद ये खबर जो है सुर्खियों में काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है और वायरल हो रही है। बिहार एसटीईटी का परिणाम आते ही कुछ अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु साल 2018 में आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं लिखा है कि राजीव कुमार द्वारा सुप्रीम कोर्ट एसएससी सीजीएल 2017 में नॉमिनेशन प्रक्रिया से असंतुष्ट होकर एक याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो अब आप देख सकते हैं इसमें एसटीईटी के बारे में भी बहुत कुछ बातें बताई गई है कि जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे। उनका कहना है कि उनके मार्क्स जो है वो माइनस में चले गए हैं। तो देखिए ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने से पहले ही अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट में इसे लेकर केस करना चाहिए था, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई तो इन्फॉर्मेशन जो था वो बिहार बोर्ड के द्वारा दे दिया गया था। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि बोर्ड के द्वारा जवाब देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इस पर सवाल उठाए गए। देखिए असंतुष्ट होकर एक याचिका दायर की गई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं वो हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा है एसएससी असंतुष्ट होकर एक याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और स्पष्ट निर्देश दिए थे कि एक से ज़्यादा शिफ्टों में हुई परीक्षा में प्रश्नों का कठिनाई स्तर भिन्न भिन्न रह सकता है, जिसे सामान्यीकरण हेतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू किया जाना सही है ताकि किसी खास वर्ग को लाभ ना मिल सके। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय में CWJC, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ CWJC देख सकते हैं 82-78 केस में जस्टिस अनिल उपाध्याय की बेंच की तरफ से जजमेंट आया था। देख सकते हैं यहाँ पे CWJC 82-78 ये था जो केस जो एसटीईटी छात्रों का जो था वो किया गया था। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ दोस्तों लास्ट का आपको। देखिए मैं जस्टिस अनिल उपाध्याय की बेंच की तरफ जजमेंट आया था। इसमें बिहार बोर्ड का स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुई परीक्षा और उसके कठिनाई स्तर को देखते हुए बोर्ड नॉमिनेशन प्रक्रिया अपनाएगा ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेद ना किया जाए। तो देख सकते हैं कि जो ये CWJC आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा CWJC, और लिखा है 82-78 केस में, जो 82-78 केस था उसमें जस्टिस अनिल उपाध्याय की बेंच की तरफ से जजमेंट आया था। जो अनिल उपाध्याय हैं उनकी जजमेंट आया था और ये बिहार पटना हाई कोर्ट का ही जजमेंट है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि अगर बिहार बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि एक से अधिक शिफ्टों में हुई परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जाए, तो आप देख सकते हैं इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप कितने भी केस कर लीजिए वो केस कहीं ना कहीं खारिज हो जाएगा। जिसका रिजल्ट आ चुका है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो सीधे होगी, अब इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों लिखा है कि जल्द जारी हो सकता है काउंसलिंग का शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग के शेड्यूल को लेकर भी एक अपडेट सामने आई है। गौरतलब है कि पूर्व में से कार्यरत करीब 0.03 लाख शिक्षकों की डिग्रियां निगरानी जांच को लेकर शिक्षा विभाग का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय NIC के सहयोग से एक समर्पित वेब पोर्टल का निर्माण करा रहा है। इस वेब पोर्टल पर सभी निगरानी जांच वाली डिग्रियां अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, सभी संबंधित शिक्षकों को दिया जा चुका है। वेब पोर्टल का निर्माण
जो है अंतिम चरण पे काम चल रहा है। इसके बनते ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं काउंसलिंग के बाद पहले अभ्यर्थियों की डिग्री परखी जाएगी। वेबसाइट पर उन्हें अपलोड करने से पहले जांच में सहूलियत होगी। जांच के लिए पर्याप्त समय भी लिया जाएगा। फिर अंतिम रूप से सही पाए गए लोगों को ही नियुक्ति पत्र देंगे। संजय कुमार देखिए प्रधान सचिव ने ये अपडेट दी है कि काउंसलिंग की शेड्यूल तो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें पहले आपके जितने वेबसाइट पर अपलोड जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं पहले उनकी जांच की जाएगी। तो बहुत अच्छी खबर है कि अगर जल्द काउंसलिंग की तारीख जारी हो जाती है दोस्तों तो अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। आगे हम देखते हैं एसटीटी में नहीं हुआ आरक्षण समेत कई गाइडलाइन का पालन। ये भी देखिए कहा जा रहा है एसटीटी में महिला आरक्षण समेत कई गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है। एसटीटी के अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बिहार विद्यालय परिषद समिति ने शिक्षक पात्रता पर एसटीटी को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया था रिजल्ट में उसका पालन नहीं किया गया है और वह यही वजह है कि बड़ी संख्याओं में अभ्यर्थी फेल हुए हैं। अब माध्यमिक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ इन अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में केस किया है। अभय रंजन समेत कई अभ्यर्थियों ने कहा कि बीच परीक्षा में कई चीज़ें जोड़ दी गई जो बोर्ड की ओर से निकाले गए विज्ञापन में नहीं थी। एसटीटी पहले 28 जनवरी 2020 को ली गई थी जो बाद में रद्द की गई थी। इसके बाद फिर सितंबर 2020 में यह परीक्षा ऑनलाइन ली गई। इसका रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया, लेकिन रिजल्ट में कई गड़बड़ियां हैं। विकास, समीर, अलका समेत कई अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा के दौरान ही बोर्ड ने नॉमिनेशन की बात जोड़ी है। आप देख सकते हैं, लेकिन इसको लेकर देखिए अब चाहे आप कितना भी केस कर लें तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला दोस्तों। क्यों नहीं होने वाला, जैसा कि मैं आपको पहले भी अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे। आपने देखा होगा CWJC जो मैंने आपको कोर्ट केस नंबर दिखाया था उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया था कि भाई बिहार बोर्ड को नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाना है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला था, उसके बाद ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। यानी किसी भी प्रकार से आप चाहे कितने भी कोई केस कर ले, किसी भी प्रकार से आप कोई भी आपत्ति इस पे लगा लीजिए, चाहे गाइडलाइन को लेकर चाहे किसी भी अपडेट को लेकर, विभाग ने साफ तौर पर बात क्लियर कर दी है कि भाई जल्द से जल्द जो है वो नियुक्ति का रास्ता खुलेगा और बहाली होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा वो केस नंबर है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देख सकते CWJC 8278 केस में जस्टिस अनिल उपाध्याय की बेंच की तरफ से जजमेंट आया था। इसमें बिहार बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि एक से ज़्यादा शिफ्टों में हुई परीक्षा और उसे कठिनाई का स्तर को देखते हुए बोर्ड नॉमिनेशन प्रक्रिया को अपनाएगा। देख सकते हैं कि 8278 केस में जस्टिस अनिल उपाध्याय की बेंच की तरफ से ये जजमेंट आया था। तो आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है समानीकरण करने के लिए बात कही गई थी। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, पल पल की खबर के लिए चैनल के माध्यम जुड़े रहिए। जैसे ही बैंड केस फेडरेशन का मामला सॉल्व होता है, नियुक्ति की प्रक्रिया खुल जाएगी। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।